आज भई एक चिट्ठी आई अ, एक दोस्त की कोई महिला हैं और मुझे बहुत प्रेरणा मिली उनकी चिट्ठी पढ़कर और इसीलिए मैंने सोचा इसका एक वीडियो बना देते हैं ताकि और कई लोगों को इससे मदद मिलेगी। तो उनके साथ हुआ क्या था कि अ, उनका जब बच्चा हुआ तो 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई बच्चे की। एक तो सदमा ये लगा उसको बहुत ज़्यादा, उस समय तक उनको ध्यान का पता नहीं था और ये जो आध्यात्मिक साहित्य है, इससे भी कोई पाला नहीं पड़ा था। अब दूसरी घटना ये हुई कि उनका एक भाई, जिनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, अल्कोहलिक बन गया और वो कुछ ज़्यादा ही पीने लगा और पीते-पीते उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसकी भी डेथ हो गई। ये दूसरा सदमा था, बहुत कम टाइम में ये 2 घटनाएँ हुई। तो तो वो कहती हैं कि मेरे मन में 2 बातें थी। एक तो ये कि मैं अपने भाई के लिए चिंतित रहती थी। अ, परेशान रहती थी कि कैसे करके वो ठीक होगा, कैसे करके। तो उनका एक प्रश्न ये था कि मैं जो चिंतित रहती थी, क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ा होगा भाई पे? क्या भाई की मृत्यु में कहीं इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा क्या? तो मैंने उनको ये बोला कि जो चिंता है, उसके पीछे इंटेंशन क्या था? असली जो चीज़ है, वो इंटेंशन है। इंटेंशन अगर अच्छा था, तो वो पॉज़िटिव चीज़ है। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे ना किसी मरीज़ का, बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छे दिल वाला, लेकिन सफल नहीं हुआ ऑपरेशन, बाद में मर गया। तो क्या इसके लिए डॉक्टर दोषी है? डॉक्टर दोषी नहीं है क्योंकि उसका इंटेंशन अच्छा था। और बहुत बार हमारा इंटेंशन अच्छा नहीं होता, उसका रिज़ल्ट अच्छा हो जाता है। वहाँ भी हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि आपका तो इंटेंशन गड़बड़ था। तो असली बात ये है, जो भी विचार आते हैं, जो भी फीलिंग्स आती हैं, अंदर इमोशंस आते हैं, मान लीजिए कि आपको लगे कि वो नेगेटिव है, मतलब उसमें एंग्ज़ायटी है, उसमें डर है, तो मोटिव देखो क्या है? उसके नीचे मोटिव क्या है? मतलब अ क्यों आप ये सोच रहे हो? उसके पीछे क्या चीज़ है? तो वो जो मोटिव है अगर वो अच्छा है, तो फिर थॉट्स कैसे भी हों, क्योंकि मोटिव अच्छा है, तो आप ज़िम्मेदार नहीं हो। आपने तो अच्छा करने की कोशिश की ना, आप तो प्रार्थना भी करते रहते थे। तो अपने को ज़िम्मेदार ऐसी स्थिति में नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन ये जो बहन है, इन्होंने फिर रिसर्च करनी शुरू कर दी कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सचमुच आत्मा होती है? होती है तो मृत्यु के बाद वो कहाँ जाती है? और उसने इतनी सारी किताबें पढ़ी, ये एनडी वालों के एक्सपीरियंसेस पढ़े, कुछ फिलोसॉफ़िकल बुक्स पढ़ी, ये पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन से रिलेटेड लिटरेचर पढ़ा और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। और उन सब से यही पता चला कि भई ये शरीर है, ये तो मरता है। पर एक्चुअली हम नहीं मरते। ये शरीर कुछ देर के लिए आया, तो जाएगा। लेकिन हम विशुद्ध आत्मा, कुछ लोग आत्मा नहीं भी बोलते, बुद्धिस्ट लोग नहीं बोलते आत्मा। जो भी बोलो, पर वो पुनर्जन्म को तो मानते हैं बुद्धिस्ट। तो पुनर्जन्म कौन लेता है? तो कोई चीज़ तो है ना, जो यहाँ हम मरे, कोई चीज़ है, या तो यूँ कह लो कि जो हमारे संस्कार हैं इस जन्म के, वो संस्कार दोबारा हाँ, आत्मा की मदद से दोबारा से जन्म लेते हैं। ये आत्मा दोबारा जन्म लेती है, ये समझने में इससे ज़रा सुविधा होती है कि भई परमात्मा है, परमात्मा का एक अंश आत्मा है, वो आत्मा जन्म लेती है, बार-बार जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं हो जाता। लेकिन अब ये बहन ये कह रही हैं कि मुझे ऐसा प्रमाण चाहिए 100% कि शरीर अगर चला भी जाए
तो हम मरते नहीं हैं। जैसे एनडी वालों का होता है ना कि वो प्राण छूट गए, अब ऊपर चली गई चेतना, छत से वो अपने शरीर को देख रहे होते हैं। और ये कल्पना नहीं है, ये ऑथेंटिक है, ये प्रूव हो चुका है क्योंकि एक लोमेल एक साइंटिस्ट हैं, जो 30 साल से इसी पे रिसर्च कर रहे हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस पे और उनका रिज़ल्ट ये है कि ये एकदम साइंटिफिक है, एकदम सही है। इस शरीर में से कोई चीज़ निकलती है और वो सुपर इंटेलिजेंट होती है। उसके वही एट्रिब्यूट्स होते हैं जो आत्मा के होते हैं कि जैसे बाउंडलेस, इन्फिनिट ये ऐसा उसके बारे में कहा जा सकता है। तो ख़ैर उनको मैंने एक सुझाव ये दिया कि ये इस चक्कर में तो मत पड़ें कि कभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाएगा और कभी जैसे हम अपने शरीर से बाहर निकल कर के और तब एक्सपीरियंस कर पाएँगे अपने असली मैं का और देख पाएँगे कि ये शरीर तो मेरा यहाँ है, हड्डी-मांस का, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो ये आपको तो इसकी मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चक्कर में पड़ोगे ना, अब मान लीजिए नहीं होता है ऐसा एक्सपीरियंस तो फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। तो मेरा सुझाव ये है क्योंकि ये और लोगों ने भी थोड़ा बहुत पूछा इस तरीके का, ध्यान में ऐसे पल आते हैं जब हम शरीर के पार पहुँच जाते हैं। गहरे ध्यान में ऐसे कुछ पल आते हैं आपकी पकड़ में हो सकता है अभी नहीं आते हों, लेकिन आ सकते हैं, जबकि आप स्पेस और टाइम के पार पहुँच गए, शरीर के पार पहुँच गए, एकदम नथिंगनेस में पहुँच गए। एकदम एक ऐसी नथिंगनेस जो बहुत वाइब्रेंट है। उन पलों में वो पल थोड़ा देर और रह जाएँ अगर, मान लीजिए कि 10 सेकंड, 15 सेकंड तक का अनुभव आपको हो गया, उस समय साफ पता चल जाता है कि ये हूँ मैं असली। और अ, ये जो अनुभूति है, ये ऐसी है कि ये मरती नहीं है, ये इन्फ़िनिट है, ये अनादि है, अनंत है और यही आत्मा के एट्रिब्यूट्स हैं। तो अ, ऐसी मेरी सलाह है।